इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। ये मामला शिक्षा मित्रों की समस्या के समाधान से जुड़ा हुआ है। दरअसल कोर्ट ने इस बार शिक्षा मित्रों को राहत देने की सोची है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के आदेश का पूरा अनुपालन किया जाए और इसके लिए 18 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करना जरूरी होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, कंचन वर्मा महानिदेशक स्कूल शिक्षा, प्रताप सिंह बघेल निदेशक बेसिक शिक्षा और सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सभी को खुद कोर्ट में हाजिर होना होगा और कोर्ट को जवाब देना होगा। साथ ही इस लापरवाही की जानकारी देनी होगी। ये बड़ी लापरवाही आए दिन गिरते बेसिक शिक्षा विभाग के स्तर को भी दर्शा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। दरअसल वाराणसी के विवेकानंद ने अवमानना याचिका दायर की थी। वहीं आरोप है कि सरकार कोर्ट के आदेश को बार बार टाल रही है, जिसके बाद अब इस मामले में राज्य सरकार को आगे आने पड़ा है। बता दें, राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ये मामला लगभग 1,40,000 शिक्षा मित्रों से जुड़ा हुआ है और मानदेय बढ़ाने से भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी वजह से अभी मंत्रालयों और विभागों के बीच विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस रवैये पर नाराजगी जताई है और साफ तौर पर कह दिया है कि अब और समय नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि 18 सितंबर तक अनुपालन दिखाइए, वरना कोर्ट की अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार को जमकर लताड़ भी लगाई है और इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कोर्ट के सामने पेश होने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के लिए रेड कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आदेश क्यों दिया गया है? दरअसल ये आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है। वहीं अवमानना अर्जी पर राज्य सरकार ये कहते हुए बार बार समय मांग रही है कि लगभग 1,40,000 शिक्षा मित्रों का ये मामला है। वहीं मानदेय बढ़ाने पर आर्थिक बोझ को देखते हुए विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच विचार किया जा रहा है, ताकि जितेंद्र कुमार भारती के केस में पारित आदेश का समग्र अनुपालन किया जा सके। वहीं बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने आदेश का पालन करने के लिए 1 महीने का और समय मांग लिया। अब इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 18 सितंबर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि दीपक कुमार सहित 3 अन्य अधिकारियों को न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। अब आपको बताते हैं कि 2023 में जितेंद्र कुमार भारती और अन्य ने याचिका दायर कर समान काम समान वेतन की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को भी ठुकरा दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और यही वजह है कि अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। वहीं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी कि समान काम और समान वेतन की मांग को संसद में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी उठाया था, जिस पर सत्ता पक्ष चुप्पी साधे हुए नजर आया। वहीं चंद्रशेखर ने इस मांग को पूरा करने और शिक्षा मित्रों की समस्या के समाधान के लिए आवाज उठाई। अब ये तो साफ है कि 18 सितंबर तक सरकार को या तो शिक्षा मित्रों के मानदेय पर ठोस जवाब देना होगा या फिर हाई कोर्ट में अधिकारी खुद खड़े होकर सफाई देंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मामला इस बार भी सुलझ पाएगा, क्योंकि भारत में याचिकाएं तो दायर होती हैं, सुनवाई सालों साल तक चलती रहती है, जिस पर फैसला आते आते इतनी देर हो जाती है कि खुद याचिकाकर्ता भी परेशान हो जाते हैं। देखना यह है कि क्या अब निर्धारित दिन पर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार कोर्ट में वाकई में हाजिर होंगे। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज पॉइंट।